जय हिंद दोस्तों, myself Vaibhav Valyar. I have just graduated from BTech Mechanical NIT Jalandhar and also cleared multiple examination like CDS one time, FCAT 3 times and Coast Guard one time, and also gone for SSB multiple times. Conference out from there. Now talking out of the topic which I am going to teach is the speed distance time. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CDS के रिस्पेक्टिव में. हर साल हर शिफ्ट में मतलब मान लीजिए 1 हो या CDS 225 हो या FCAT हो, 2 से 3 क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट में मिलते ही मिलते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं इसके. तो इतना सिंपल है कि इसे आराम से हम स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स. तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो जैसे कि अगर हम बात करें इसमें मेन जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिखते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम. पढ़ा सबने होगा ये टॉपिक, बट जो इम्पोर्टेंट है सीडीएस के रिस्पेक्ट में वो कुछ ही टॉपिक्स आते हैं जो सीडीएस के रिस्पेक्ट में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुछ ही केसेस होते हैं जिसकी मदद से हम इसके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम. अगर मान लीजिए हमें स्पीड निकालनी है तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें टाइम निकालना है तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो सिंपल सी बात यही है कि हमने जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर रेसिप्रोकल करके हमने तीनों फॉर्मूले इसके आराम से जनरेट कर दिए. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सीडीएस के अंदर. तो सीडीएस के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 केसेस बनते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं. इसमें केस 1 क्या बताता है, केस 1 हमें ये बताता है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. और जब डिस्टेंस इज कांस्टेंट की बात करें, मतलब मान ले एक कार ए है, और एक कार बी है. ठीक है, अब कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया d1 और कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया d2. अब इस केस में क्या होगा, दोनों के डिस्टेंस कांस्टेंट हो गए. दोनों के डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब कार ए ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया और कार बी ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया. ये क्वेश्चन में दिया होगा. ठीक है, अब जब d1 और d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s1 इंटू t1, और d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s2 इंटू t2. अब जब d1 d2 बराबर है तो s1 इंटू t1 इज इक्वल्स टू s2 इंटू t2. ये कर लेंगे, आराम से हो जाएगा. तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ जो हमें निकालनी है, चाहे हमें s1 निकालना है, चाहे हमें s2 निकालना है, चाहे t1 निकालना है, चाहे t2 निकालना है, हम आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, केस 2 क्या होता है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट. अब मान लीजिए कार ए है, उसकी स्पीड s1 है, कार बी है, उसकी स्पीड s2 है. s1 जो है वो भी, अब इसमें क्या कंडीशन है, s1 इज इक्वल टू s2. मतलब मान लीजिए दोनों कार की स्पीड सेम है, दोनों कार सेम स्पीड से ट्रेवल करके क्वेश्चन में बताया हुआ. अब s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d1 बाई t1. s2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, d2 बाई t2. अब d1 बाई t1 इज इक्वल्स टू d2 बाई t2. ये तो बराबर हो गया. अब इस क्वेश्चन में हम d1 d2 t1 t2 कोई भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. इसी तरह केस 3 होता है जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहते हैं व्हेन टाइम इज कांस्टेंट. टाइम मतलब कार ए है, उसने t1 टाइम में उस चीज को कवर किया, और कार बी है, उसने t2 टाइम में उस चीज को कवर किया. अब दिया क्या हुआ है, t1 इक्वल टू t2. इसी तरह t1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास d1 बाई s1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 बाई s2. ठीक है, ये सिंपल सी बात. अब d1 बाई s1 इज इक्वल्स टू d2 बाई s2 हो जाएगा. तो यहाँ से हम d1 हो, s1 हो, d2 हो, s2 हो, कोई भी वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं. तो ये जो बेसिक से फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कन्वर्जन्स का पार्ट होता है, जो इसमें इम्पोर्टेंट प्ले करता है कि हमें कन्वर्जन कैसे करनी है, डिस्टेंस की क्या यूनिट होगी,
और क्या यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस की यूनिट, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। डिस्टेंस की यूनिट्स होती है किलोमीटर, मीटर, ये सारी यूनिट्स होती है, ठीक है। और स्पीड की टाइम की क्या यूनिट होगी, सेकेंड्स, आर, मिनट्स, इसको हमने एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। तो जब डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस की तो पता लग गई और टाइम की पता लगी, स्पीड की होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की वैल्यू होगी किलोमीटर और टाइम की वैल्यू होगी आर, तो किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर मिनट और किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट और मीटर पर आर। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो ज़्यादा यूज होती है किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इनको कन्वर्ट करने का एक तरीका भी होता है, जैसे कि 1 किलोमीटर पर आर को हमने मीटर पर सेकंड में करना है। अब 1 किलोमीटर में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कैसे पता लगे कितने मीटर है। तो उसके लिए एक टेबल बना हुआ है, उसको याद कर लेंगे। किंग हेनरी डाइड, मदर did not cry much। अब यहाँ से K H D M D C M ये होता है। K का मतलब किलो, H का मतलब हेक्टा, D का मतलब डेसी, M का मतलब कुछ नहीं नॉर्मल है, मान लीजिए मीटर, सेंट, जो नॉर्मल यूनिट्स होती है जैसे मीटर हो गया, ये सारी यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे डेका, फिर क्राई, सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -3, ये सारी चीजें होगी। अब जब हमें नीचे से ऊपर जाना है, मतलब मान लीजिए हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इधर से इधर जाएंगे तब इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 1000 मीटर आ गया। दैट इज सिंपल। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाएंगे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1 किलोमीटर पर आर को हमने मीटर पर सेकंड में करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स, 1 आवर में ये तो बताइए ना, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट्स, और कितने सेकंड, 60। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये आ गया सेकंड्स में। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे 1000/3600, जब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही हमारा एक जनरल सा फॉर्मूला होता है। अब नॉर्मल एक कन्वर्जन होती है जिसकी अब हमें याद रखना चाहिए पेपर के लिए। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तब हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तब हम उसे 18/5 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हम इसको निकाल भी सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर में कितने मीटर। अब 1 मीटर की हमने बात की, हमने 1 मीटर को 1000 किलोमीटर में कन्वर्ट, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 1 मीटर में आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड, सेकंड का तो पता ही है। अब छोटी से बड़ी यूनिट जा रही है 60 सेकंड, मतलब 1 सेकंड है, उसको हमने आर में कन्वर्ट करना है। तब हम जब छोटे से बड़े में जाते हैं तब हम उसे डिवाइड करते हैं, तो 1/3600 जो यहाँ पे आया 60 × 60 करके। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3600/1000, यहाँ से कट, और यहाँ पे आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इससे हम ये जो कन्वर्जन है इससे बेसिक सी हमारी कन्वर्जन हो जाती है। और कन्वर्जन के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन आता ही आता है हमारे सीडीएस में, और सीडीएस 225 में भी उसका एक क्वेश्चन आया था।
तो इसके अंदर क्रॉसिंग ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है कि मतलब मान लीजिए ट्रेन किसी चीज को क्रॉस कर रही है, तो ये क्रॉसिंग ट्रेन कहते हैं इसको, क्रॉसिंग ट्रेन क्वेश्चन। अब क्रॉसिंग ट्रेन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट 1 जो होती है मूविंग ट्रेन, जिसका डिस्टेंस होता है L1, ठीक है, और इसको हम L1 लेते हैं और L1 को जस्ट हम ऐड करते हैं, तो डिस्टेंस हो गया उसका L1, दैट इज मूविंग ट्रेन L1, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 2 होता है, ऑब्जेक्ट 1 हमेशा ही मूविंग ट्रेन होगा, जिसका डिस्टेंस हम L1 उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे। ऑब्जेक्ट 2 मल्टीपल होते हैं, एक होता है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट केसेस होते हैं इसमें अलग अलग। पहला केस होगा पोल, खंबा हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ट्री हो गया, स्टैंडिंग मैन हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट 2 होता है ना, उसके केस में L2 हम लेंथ को मानते हैं, बट हर केस में हम L2 को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि पोल, ट्री, स्टैंडिंग मैन, कितना डिस्टेंस होगा ट्रेन के कंपैरिजन, जो L1 है उसके कंपैरिजन तो नेग्लिजिबल ही होगा ना। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है वो 100 मीटर की, मान लीजिए 3 किलोमीटर की है, तो ये तो यार 2 मीटर का ही होगा ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं जो स्टैंडिंग मैन होता है। तो इस केस में L2 को हम नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। पोल हो गया, ट्री हो गया, स्टैंडिंग मैन हो गया। अब उसके बाद पोल, ट्री, स्टैंडिंग मैन हो गया। सेकंड केस में क्या आएगा, मूविंग ट्रेन आ जाएगी, कि मान लीजिए कोई मूविंग ट्रेन है जो मूव कर रही है, सिंपल सी बात है, और हमने उसका कंपैरिजन में L1 के साथ करना है, तो इसमें हम L2 को कंसीडर करेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, पहला पोल, ट्री, स्टैंडिंग मैन, दूसरा मूविंग ट्रेन, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा क्या चीज, मान लीजिए कोई ब्रिज है जो स्टेशनरी है और उसकी लेंथ है, ब्रिज हो गया, या कोई अलग चीज हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कोई बाहर ट्रक खड़ा है, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म मान लीजिए ट्रेन का, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म मान लीजिए, तो उसके अंदर भी हम L2 को कंसीडर करेंगे। चौथा क्या हो जाएगा, मैन इन अ मूविंग ट्रेन। मान लीजिए कोई ऐसा है जो मूविंग ट्रेन के बीच में खड़ा है, मतलब मान लीजिए कोई ट्रेन है मूव कर रही है, उसके बीच में एक मैन खड़ा है, तो उसके साथ हमारे कंपैरिजन निकालना है कि वो कितनी देर में ट्रेन उसको क्रॉस कर लेगी। इसका क्वेश्चन यही आया था इस बार सीरीज में। तो ये L2 जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम इसके बीच में, क्योंकि अब एक मैन है सिंपल सी, उसकी कितनी डिस्टेंस होगा उसके कंपैरिजन में, तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा, क्या, डिस्टेंस नॉर्मल वही स्पीड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला यूज होगा। अब d1 की डिस्टेंस की बात करें, जिसमें हम क्या करेंगे, L1 और L2 को ऐड कर देंगे, नॉर्मल की बात है। तो डिस्टेंस हमारे पास L1 और L2 ऐड होगा, बट वही है कौन सा कंडीशन डिपेंड करता है, कि मान लीजिए हमारे पास ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो हमें L1 लेना है, L2 लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें L1 में L2 ऐड करना है कि नहीं ऐड करना। अब स्पीड के भी दो केसेस बनते हैं, एक बनता है जिसमें सेम डायरेक्शन, व्हेन टू थिंग्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, मतलब मान लीजिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी स्पीड इसमें ऐड नहीं होगी, बल्कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। खुद ही हम देखते हैं कि हम जब दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हमें इसको टाइम लगता है निकालने में, क्योंकि हमारी स्पीड उससे कम होती है। तो यहाँ पे हम S1 माइनस S2 करेंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। When two trains, two things traveling in opposite direction, जब वो दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, नॉर्मल सी बात है, तो जब वो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो उस केस में हमारे पास S1 प्लस S2 होगा। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो हम S1 प्लस S2 भी डाल सकते हैं और S1 माइनस S2 भी हम डाल सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है क्रॉसिंग ट्रेन की। अब इसको क्वेश्चन करें, पहले एक और कंसेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सीडीएस के लिए, बोट और स्ट्रीम का, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बोट और स्ट्रीम वाला कंसेप्ट क्या है, नॉर्मल है, वो भी सिंपल सा ही कंसेप्ट है, उससे भी कभी एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। और जैसे बोट और स्ट्रीम की बात करें, बोट स्ट्रीम,
ठीक है। तो बोट और स्ट्रीम में क्या चीज होती है, जब बोट होती है और स्ट्रीम होती है, तो इसमें मान लीजिए ये एक बोट है, इसमें क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है, डाउनस्ट्रीम होता है। ये मान लीजिए बोट है, अब ये बोट इधर को ट्रेवल कर रही है और इसकी जो स्ट्रीम है, नदी है, वो भी इधर को ही जा रही है। तो मान लीजिए हम राफ्टिंग कर रहे हैं, जब राफ्टिंग करते हैं तब हम जब सेम डायरेक्शन में पानी की होती है तो क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो इसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। डाउनस्ट्रीम मतलब जब बोट की डायरेक्शन, बी मतलब बोट, बी मतलब स्पीड ऑफ बोट, और एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो जब बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम होती है तो b प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब हम दोनों को सेम ऐड करेंगे तो b प्लस एस हो जाएगा, जब वो दोनों स्पीड में, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो बेसिक सी बात है, जब डाउन स्ट्रीम होगा, मतलब मान लीजिए ये बोट है, ये सेम डायरेक्शन एस में इधर ही जा रहा है और पानी की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। जब हम पहाड़ के ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं पानी, तो उसके अंदर हम बोट चला लेते हैं, इसे हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। इसमें क्या होगा, तो स्पीड हो जाएगी वो b प्लस एस हो जाएगी। और जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो क्या होगा, बोट इस डायरेक्शन में और स्पीड ऑफ फ्लो इस डायरेक्शन में, और इसमें b की वैल्यू हमेशा ही s से ज़्यादा होती है, तो b माइनस एस हो जाएगा जनरली, और इसे हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपस्ट्रीम, ये हो गया डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास सेम वही फॉर्मूला होता है, इसमें दो कंडीशंस दी होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसा आता है, तो मान लीजिए हमारे पास एक बोट है जो हमारा इतने टाइम में अपस्ट्रीम अलग डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रही है, ए से बी जा रही है और बी से ए जा रही है। एक बोट है फर्स्ट बोट, एंड दूसरी बोट क्या कर रही है, वो भी सेम ट्रेवल कर रही है बट उसकी स्पीड अलग है, मतलब वो अलग अलग कंडीशंस दी हुई, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसको देखेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं क्रॉसिंग टाइम का, जिसके बीच में हमारा क्या चीज होगी, अभी सीडीएस 225 में जो क्वेश्चन आया क्रॉसिंग टाइम का, पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बोट और स्ट्रीम का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, टू ट्रेन्स एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक्स की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वाई की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन एक्स क्रॉसेस अ मैन इन ट्रेन वाई। अब ये जो एक्स ट्रेन है, इसने मैन को क्रॉस किया इन ट्रेन वाई। एक्स ट्रेन ने मैन वाई को क्रॉस किया, कितने सेकंड में इसको क्रॉस करेगा, 9 सेकंड्स में, तो टाइम की वैल्यू होगी 9 सेकंड। अब ये वही है क्रॉसिंग ट्रेन वाला क्वेश्चन। तो अब हमारे पास निकालना क्या है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, इसको हम L1 मानेंगे एक्स ट्रेन की, इसकी लेंथ हमें जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम की वैल्यू की बात करें 9 सेकंड्स, 9 डाल दिया, बट हमारे पास किलोमीटर पर आर में दी है, तो हम इस टाइम को आर में कन्वर्ट करेंगे। अब 9 सेकंड से छोटा है तो आर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे बाय 3600। और डिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हमें L1, अब ये L1 ही ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि हमें एक ही डिस्टेंस ऐड करना है। L1 प्लस L2 था, बट वो सिंगल लाइन है तो L2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम L1 रखेंगे, जस्ट L1, क्योंकि हमें निकालना ही L1 है। और स्पीड की वैल्यू की बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो S, इसकी मान लीजिए हम S1 है, इसकी मान लीजिए S2 है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो माइनस होगा, S1 माइनस S2। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो L1 जस्ट लगेंगे, S1 की वैल्यू कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/3600 इंटू 40। इसे कट किया, यहाँ पे आएगा 490, 490, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, 1/10 किलोमीटर। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 80 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर। तो
तो हम जिसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पे 100 मीटर को हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन आया जो ट्रेन के ऊपर 2 पर्सन्स के ऊपर है, जो हमारा डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था, जिसके बीच में हमने देखा था कि डिस्टेंस कांस्टेंट लेना है, टाइम कांस्टेंट लेना है, वो वाली चीज। अब मान लीजिए 2 पर्सन्स है, एक्स एंड वाई, एक 2 पर्सन है एक्स एंड वाई, जो पी प्लेस से क्यू पे जा रहे हैं। एक्स पर्सन 7 बजे निकला और वाई पर्सन 7:10 पे निकला, ठीक है। अलोंग द सेम पाथ, एक्स जो चल रहा है उसकी स्पीड है 4.8 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम प्लेस पी विल एक्स मीट वाई? कितना डिस्टेंस वाई ट्रेवल करेगा कि वो एक्स पे मीट कर दे पी पॉइंट से, कि दोनों मीट करें आपस में। मान लीजिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब सबसे पहले हमें टाइम देखना है, ये 7 बजे निकला है, 7:10 पे निकला है। अब इसको 10 मिनट पहले ही ट्रेवल करना था, तो ये 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इससे 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, पहले वो निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स इन 10 मिनट्स, तो वो कितना रहा है 4.8 इंटू 10/16, इसको काटा बाय 10, 6 8 48.8 किलोमीटर। अब 0.8 किलोमीटर को हमने मीटर में करना है, तो जस्ट इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही किंग हैंडी डाइट मतलब डिड नॉट क्लाइम मच किंग, ऊपर से नीचे आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो गया 800 मीटर। तो ये 800 मीटर चलेगा, ये 800 मीटर चल चुका है। अब इससे आगे भी इसने 7:10 तक ये 800 मीटर चल चुका है और ये 7:10 पे यहाँ से निकलेगा, तो इसने आगे डिस्टेंस ट्रेवल किया a, मान लीजिए a डिस्टेंस इसने आगे ट्रेवल कर लिया जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मीट कर रहे हैं ये, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से 800 प्लस a, 800 प्लस a ट्रेवल करना पड़ेगा इसको। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें कि क्या कांस्टेंट है, कुछ तो कांस्टेंट है। इसने जो 7:10 बजे के बाद 7:10 के बाद क्या कांस्टेंट आ रहा है, टाइम ही कांस्टेंट आ रहा है ना, कि 7:10 के बाद इसने भी इतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लीजिए t1 टाइम में डिस्टेंस इसने 7:10 बजे के बाद किया और इसने ये सेम डिस्टेंस t2 टाइम में किया, बट क्या दिख रहा है हमें कि दोनों टाइम सेम ही है, t1 = t2। अब वही कंडीशन लग जाएगी t1/t2, t1 की क्या वैल्यू आ जाएगी d1/s1 और t2 की क्या वैल्यू आ जाएगी d2/s2। अब d1 की क्या वैल्यू हम करेंगे, d1 की वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x a आफ्टर 7:10 इसके बाद, और ये उस 7:10 के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 800 प्लस a। इसकी स्पीड कितनी है 4.8, इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम उठाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 6 8 48, ये आ गया। तो 10a = 8 8 64, ये आ गया और 8a आ गया, ठीक है। अब इसको जब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 2a 6400, a की वैल्यू आ जाएगी 3200 मीटर में। अब मान लीजिए a की वैल्यू आ गई 3200 मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस p से कितना हो गया, ये 800 प्लस से, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 800 प्लस 3200 कितना हो गया 4000 मीटर। अब इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 4 किलोमीटर, और ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है 4 किलोमीटर। तो ये दो सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसी तरह हमारे जो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं सीडीएस के अंदर, एफकेट के अंदर, स्पीड डिस्टेंस टाइम से। थैंक यू, जय हिंद।